हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है बिहार के प्रमुख कह सकते हैं जानकारियां प्राप्त कर रहे थे कि किस तरह से किसान आंदोलन हुआ, किस तरह से ध्यान दीजिएगा बिहार में क्या फसल उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से प्रमुख थे और अन्य तथ्यों के बारे में हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। आज दोस्तों हम एक अलग से टॉपिक लेकर के आए हैं बिहार की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो आज हम इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के साथ जो भी कुछ प्रश्न बन सकता है आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, हम अगर देखते हैं तो हमें बिहार के जो कह सकते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वहां से बीपीएससी के तहत ध्यान देंगे हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक ऐसा है बिहार के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो यह टॉपिक ऐसा है बीपीएससी की प्रमुख परीक्षाएं जितनी भी होती हैं लगभग वहां पर हमको 1 से 2 नंबर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है बिहार के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें बिहार की प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आंदोलन है नोनिया आंदोलन या नोनिया विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, यह जनजातियों के द्वारा हुआ था नोनिया विद्रोह या नोनिया ध्यान देंगे आंदोलन। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह जो नोनिया विद्रोह है दोस्तों ध्यान देंगे ये 1770 से लेकर के ध्यान देंगे 1800 ईस्वी के बीच में चला था। 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में चला था कौन सा विद्रोह? नोनिया विद्रोह। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नोनिया विद्रोह जब 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था तो किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था, यही आपसे प्रश्न पूछेगा। नोनिया विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आप बताएंगे जो बिहार के सोरा उत्पादक क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सोरा उत्पादक क्षेत्र यानी कि जो केंद्र है जैसे हाजीपुर है, तिरहुत है, सारण है, पूर्णिया। हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, ये चार स्थान फिर से सुनेंगे। हाजीपुर, तिरहुत और ध्यान देंगे सारण है और पूर्णिया, ये चार स्थान ऐसे थे जो ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं नोनिया विद्रोह से ध्यान देंगे संबंधित थे। अर्थात जो नोनिया विद्रोह हुआ था, नोनिया जनजाति जो ये विद्रोह की थी ध्यान देंगे इन्हीं क्षेत्रों में की थी, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में की थी। और ये ध्यान देंगे एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया ध्यान देंगे सोरा उत्पादक क्षेत्र से संबंधित थे। सोरा क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा ये कह सकते हैं गन्ने की एक प्रजाति है, तो इसी को ध्यान दीजिएगा सोरा कहा गया। और ये ध्यान देंगे सोरा उत्पादक क्षेत्र थे हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, यहीं पर ध्यान दीजिएगा नोनिया विद्रोह हुआ था। कब हुआ? 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी। ये दोस्तों नोनिया विद्रोह क्लियर हुआ। आगे हम बात करें तमार विद्रोह, इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहेंगे। तमार विद्रोह ये ध्यान देंगे, ये भी एक ध्यान दीजिएगा जनजातीय आंदोलन था। तमार विद्रोह ध्यान दीजिएगा कब हुआ? 1789 से लेकर के 1794। एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से, तमार विद्रोह 1789 से लेकर के 1794 ईस्वी तक हुआ। और कहां पर हुआ था तो देखेंगे दोस्तों कहां पर हुआ, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र की बात करें तो झारखंड का कह सकते हैं एक भाग है छोटा नागपुर का क्षेत्र, ये ध्यान दीजिएगा यहां पर हुआ था। और सबसे प्रमुख पूछेगा तमार विद्रोह में कौन सी जनजाति भाग ली थी या कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था, तो आप बताएंगे कि यह कौन सी जनजाति थी? उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति थी दोस्तों? तो उरांव जनजाति थी। फिर ध्यान दीजिएगा पूछा जाएगा कि किसके विरुद्ध हुआ था, तो ध्यान देंगे यह जो तमार विद्रोह था उरांव जनजाति ने जो किया था, कब किया था तो आप बताएंगे 1789 से 94 में किया था, जमींदारों के शोषण के खिलाफ। ध्यान देंगे जो जमींदार उसमें हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा कह सकते हैं नियुक्त किए गए जो जमींदार हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों के, वो ध्यान देंगे इन कह सकते हैं उरांव जनजातियों को बहुत ही प्रताड़ित करते थे। और जब प्रताड़ित करते थे ध्यान दीजिएगा यानी कि कह सकते हैं इनके जो भूभाग पे ध्यान देंगे कह सकते हैं ज्यादा टैक्स लगा देना, या इनके कह सकते हैं भूमि को ध्यान देंगे जब ये अर्थव्यवस्था इनकी कमजोर थी तो ध्यान देंगे टैक्स नहीं दे पाते थे, तो ये क्या करते थे जमींदार उनकी भूमि को अपने कह सकते हैं पास रख लेते थे, जिसको बकास्त भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान दीजिएगा
उन्हीं के विरुद्ध ये उराव जनजातियों ने क्या किया, आंदोलन किया। किसके विरुद्ध? जमींदारों के शोषण के खिलाफ। तो ध्यान दीजिएगा, जमींदारों के शोषण के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ? तमार विद्रोह हुआ। कौन सी जनजाति की थी? तो उराव जनजाति की थी। ये क्लियर हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह विद्रोह जब अपने चरम पर पहुंचा तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। इंपॉर्टेंट है तमार विद्रोह। ध्यान दीजिएगा 1789 से 94, कहां पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में। और ध्यान दीजिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ तो ध्यान दीजिएगा कौन सी जनजाति की थी? तो आप जानते रहेंगे उराव जनजाति की थी। किसके विरुद्ध किया गया था? जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। ये हो गया। चेरो विद्रोह की बात करते हैं तो चेरो विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1800 ईस्वी से 1802 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पलामू। ध्यान देंगे पलामू वर्तमान झारखंड, यानी कि झारखंड का ये कह सकते हैं, वर्तमान में झारखंड का एक क्षेत्र है। लेकिन उस समय ध्यान दीजिएगा बिहार के कह सकते हैं प्रांत में आता था ये पलामू क्षेत्र। और ध्यान देंगे पलामू क्षेत्र में हुआ था चेरो विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चेरो विद्रोह के ध्यान देंगे प्रमुख नेता कौन थे? भूफड़ सिंह थे। या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूफड़ सिंह थे। और ध्यान दीजिएगा जब यह कह सकते हैं भूफड़ सिंह ने कह सकते हैं इस विद्रोह को और विस्तृत करने का प्रयास किया और फैलाने का प्रयास किया, ताकि ध्यान दीजिएगा इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। तो ध्यान दीजिएगा भूफड़ सिंह जब ज्यादा कह सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किए तो अंग्रेजों ने क्या किया? दमन कर दिया इनका। यानी कि अंग्रेजों ने देखिए भूफड़ सिंह को क्या कर दी? फांसी की सजा दे दी। और फांसी की सजा दे दी जिसके कारण ध्यान दीजिएगा चेरो विद्रोह ध्यान देंगे 1802 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ? समाप्त हुआ। फिर से देखेंगे नोनिया विद्रोह। तो ध्यान देंगे नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ था। कहाँ हुआ? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में। तमार विद्रोह इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और उराव जनजाति इसमें भाग ली थी। जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। चेरो विद्रोह की बात करें तो पलामू क्षेत्र में हुआ था। भूफड़ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। और ध्यान दीजिएगा भूफड़ सिंह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फांसी की सजा दे दी। आइए दोस्तों यहाँ बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोल विद्रोह। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोल विद्रोह, ये ध्यान देंगे अगर हम देखें तो बीपीएससी की जितनी एग्जाम होते हैं लगभग उसमें कोल विद्रोह के बारे में पूछ लिया जाता है। क्योंकि ध्यान देंगे और खास करके ये बीपीएससी 3.0 की जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए ध्यान देंगे ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे इस पर। कोल विद्रोह ध्यान दीजिएगा 1831 ईस्वी से लेकर के 32 ईस्वी तक हुआ था। यानी कि ध्यान देंगे यह सिर्फ ध्यान दीजिएगा एक वर्ष तक चला, 1831 से 1832 में ध्यान दीजिएगा यह समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कोल विद्रोह में ध्यान देंगे दो चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट। पहले तो पूछेगा कोल विद्रोह कहां हुआ था, तो आप बताएंगे कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा इस विद्रोह के नेता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान दीजिए कोल विद्रोह से जुड़े हुए नेता कौन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत थे। यहाँ देखिए बुद्धो भगत थे। और ध्यान देंगे बिंदराय थे, सिंगराय थे और सुरगा मुंडा थे। ठीक, बुद्धो भगत और ध्यान देंगे बिंदराय, ये दोनों महत्वपूर्ण नेता थे इसके। और ध्यान देंगे यही आपसे पूछा भी जाएगा कि बुद्धो भगत ध्यान देंगे किस विद्रोह से संबंधित है, तो बुद्धो भगत ध्यान दीजिएगा कोल विद्रोह से संबंधित है। और कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, ध्यान दीजिएगा कारण क्या था, ये ध्यान देंगे भूमि संबंधी इनको असंतोष था। यानी कि जो जमींदारों के पास ध्यान दीजिएगा जो कह सकते हैं भूमि थी, वो जो भूमि इनको कुछ प्राप्त हुआ तो उससे ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं ये संतुष्ट नहीं थे, असंतोष जताएं, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या किया, कह सकते हैं विभिन्न कह सकते हैं मुंडा जो जनजाति थी उस मुंडा जनजाति को लेकर के ध्यान देंगे इन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के प्रमुख नेता कौन बने? बुद्धो भगत बने। तो जानते रहेंगे कोल विद्रोह बुद्धो भगत, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये चीज आप जानते रहेंगे। कोल विद्रोह ध्यान देंगे का संबंध किस नेता से है? बुद्धो भगत। और बिंदराय, सिंगराय और सुरगा मुंडा से है। ध्यान देंगे हमने बताया, नोट करके यहाँ लिखा है कि यह विद्रोह ध्यान देंगे मुंडा जनजाति का विद्रोह था। किसका था? कोल विद्रोह ध्यान दीजिएगा मुंडा जनजाति का विद्रोह था। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें आगे
जब और ये विद्रोह आगे बढ़ा तो इसमें उराव जनजाति भी क्या की थी, भाग ली थी। वो भी ध्यान देंगे इस विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली और इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ठीक, तो ध्यान देंगे कोल विद्रोह में प्रमुख ध्यान देंगे मुंडा जनजाति थी, लेकिन उसके साथ कौन सी जनजाति शामिल हुई, उराव जनजाति शामिल हुई। आइए दोस्तों बात करते हैं संथाल विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह तो अभी हाल ही में पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, जो ध्यान देंगे रद्द हो गया, वहां पर पूछा था। तो ध्यान दीजिएगा संथाल विद्रोह की बात करें कब हुआ था, 1855 से 56 में, ये भी एक साल के लिए 1855 से 56 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा पूछा जाए कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ। कहां प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो भागलपुर के, ध्यान दीजिएगा भागलपुर के भगनीडीह स्थान से। ठीक, भागलपुर के भगनीडीह, ध्यान देंगे भागलपुर में एक राजमहल का क्षेत्र है, राजमहल के ध्यान देंगे भगनीडीह स्थान से ध्यान दीजिएगा यह संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। जनजाति इसमें कौन सम्मिलित थी, तो संथाल जनजाति सम्मिलित थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह के कह सकते हैं प्रमुख नेता या विद्रोही नेता कौन थे। देखिए विद्रोह करने वाले नेता कौन थे, तो सिद्धो और कान्हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चांद और भैरव भी, देखिए चांद और भैरव भी हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, सिद्धो और कान्हो, इन दोनों का संबंध ध्यान दीजिएगा किस जनजाति विद्रोह से है, तो आप बताएंगे कि ये संथाल विद्रोह से है। किससे है, संथाल विद्रोह। बुद्धो भगत को पूछेगा कोल विद्रोह, और ध्यान देंगे सिद्धो और कान्हो को पूछेगा तो संथाल विद्रोह। इसके बाद ध्यान देंगे चांद और भैरव भी, दोनों लोग ये भी क्या थे, इसमें सम्मिलित थे। ठीक, इसका दमन ध्यान दीजिएगा किसने किया था, इसका दमन किसने किया था दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसका दमन अंग्रेज दो थे, एलेक्जेंडर और ध्यान दीजिएगा थॉमसन, ये दोनों अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इसका क्या कर दिया दोस्तों, दमन कर दिया था। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह था हमारा, ध्यान देंगे बीपीएससी 3.0 टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होगा उसके लिए हमने, ध्यान दीजिएगा आपके लिए कह सकते हैं एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के हम आने का प्रयास कर रहे हैं, और आपकी तैयारी अच्छी हो सके इसके लिए ध्यान दीजिएगा मैं बिहार के जो प्रमुख, जहां से ध्यान देंगे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके कह सकते हैं थोड़े थोड़े हिस्सों को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। अगर यह हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ध्यान दीजिएगा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ध्यान दीजिएगा आपको हमारे जितने भी वीडियो नए आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके और इसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।